मासूम सपने। मासूमियत के फूल खिल पाए कैसे, जब पेट खाली हो तो मुस्कुराएं कैसे। आजकल उनके बच्चे जिद नहीं करते, शिकायत भी नहीं करते और चुप हो सो भी जाते हैं। अब वो टॉफी, पतंग और मेले के लिए पैसे भी नहीं मांगते। मेरा नाम आशीष मौर्य है। लेट्स गिव होप फाउंडेशन को मैंने शुरू किया। बहुत ही छोटी उम्र से मैंने सोशल वर्क शुरू कर दिया और इसका विरोध आज भी होता है, मेरे घर में भी होता है, मेरे रिश्तेदारों में भी होता है कि इतनी छोटी उम्र से तुम समाज सेवा में लग गए। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि देखिए, मैं समाज सेवा में नहीं लगा हूँ, मैं सामाजिक उद्यमी हूँ। सामाजिक उद्यमी के रूप में काम कर रहा हूँ और मैं समाज के ऐसे लोगों को तैयार कर रहा हूँ जो देश को आगे बढ़ाएं, जो देश के लिए समर्पण का भाव रखें, खुद को अपने पैरों पे खड़ा कर सकें, अपने परिवार को खड़ा कर सकें, उनके लिए काम कर रहा हूँ। मैं लेट्स गिव होप फाउंडेशन के सक्षम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में एज ए इंस्ट्रक्टर एंड मेंटर लोगों को सिलाई और उससे संबंधित जानकारियों के बारे में सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ। मेरा नाम तोशानी है। मैं पिछले 10-12 सालों से एज ए फैशन डिज़ाइनर गारमेंट इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को स्टिचिंग के बेसिक से लेके उसके जो एंड पॉइंट हैं, वहाँ तक के जो टेक्निकल स्टेप्स हैं, हम उन सब चीज़ों के बारे में उन्हें पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। मेरी मम्मी जब सिलाई करती थी तो मुझे देख के शौक बहुत चलता था कि हाँ मम्मी ये कैसे बना रही हैं। मैं जब 9th 8th में थी तब से थोड़ा बहुत शौक था कि हाँ मैं अपनी चीज़ें खुद सिल सकती थी। हमें लगा कि कुछ बेसिक स्किल्स हैं जिसको कह लीजिए लाइफ स्किल्स भी होती हैं, वो उनको हम अगर उनको सिखाएं तो उससे भी एक इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपने आप को सेल्फ डिपेंड बना सकते हैं। हमने सक्षम सेंटर की स्थापना की, सक्षम सेंटर बनाया और वहाँ पर बच्चों को डोर टू डोर कम्युनिटी के माध्यम से, जो भी माउथ पब्लिसिटी है उसके माध्यम से बच्चों को यहाँ तक लाए। और आज की डेट में बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर सीख रहे हैं, चाहे वो सिलाई हो, मेहंदी हो, कंप्यूटर हो, सभी चीज़ें बच्चे यहाँ पर अच्छे से सीख रहे हैं। आई एम निशा। मैं लेट्स गिव होम फाउंडेशन में सिलाई मेहंदी दोनों ही सीखती हूँ। ऑलमोस्ट मेरा मेहंदी कंप्लीट हो चुका है। सबसे अच्छी बात है यहाँ पर आना मुझे बहुत पसंद है, मतलब अच्छा लगता है, फैमिली की तरह लगता है। सर मैम सब लोग बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। और बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, आसपास के हैं, बहुत दूर के हैं, सब एक जैसे रह के मतलब मिलकर रहते हैं, एक दूसरे से अपनापन है, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना। हमारा फोकस भी यही है कि हमसे जुड़े जितने भी लोग हैं, हमारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े जितने भी लोग हैं, हम उन्हें मानसिक रूप से और स्किल डेवलपमेंट के थ्रू हम उन्हें सशक्त बना सकें, उन्हें आत्मनिर्भर बना सकें, जिससे वो आगे चलकर अपने लिए, अपने जीवन के लिए और अपने से जुड़े लोगों और समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकें, कुछ अच्छा कर सकें। सेंटर अगर नहीं होता या हम नहीं सिखा रहे होते या हमारी टीम या लेट्स गिव होप फाउंडेशन की टीम काम नहीं कर रही होती, बस इतना ही फ़र्क पड़ता कि वो एक महिला जो बहुत कुछ सीख सकती थी, अपने परिवार को सपोर्ट कर सकती थी, वो घर में बैठी होती। वो एक लड़की जो बाहर निकल के अपने नाम को, अपने परिवार के नाम को आगे बढ़ा सकती थी, वो भी घर में बैठी होती। और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अपने अंदर के एक सोच को मार के रह जाते, शायद उस चीज़ को वो अपना ना पाते और वहीं के वहीं ठहर जाते। तो हमने बस वही कुंजी दी उनको कि उस कुंजी के थ्रू वो ताला खोल सकें जिससे वो अपने भविष्य को बना सकें। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग हमने 25 बच्चियों से शुरू की थी और 25 बच्चियों से शुरू कर दूसरे साल में 50 बच्ची हैं और आज हम 500 बच्चियों को एक साथ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सिखा रहे हैं। प्रायः हमें देखने को मिलता है कि गर्ल्स घर में सहमी सी रहती हैं, उनके साथ कुछ ऐसा दुर्व्यवहार हो तो वो आत्मरक्षा के गुण अगर उन्हें नहीं आते हैं तो वो उससे लड़ती नहीं है, बल्कि खामोश रह के घर में रह जाती हैं, बाहर नहीं निकलती हैं। तो लेट्स गिव होप फाउंडेशन के जरिए हम कैंप लगाते हैं और उन बालिकाओं को सिखाते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने की कला सिखाते हैं। साथ ही साथ हम समाज को ये बताते हैं कि लड़कियों के लिए भी मार्शल आर्ट उतना ही ज़रूरी है जितना कि लड़कों के लिए है। लेट्स गिव होप फाउंडेशन से 2020 में जुड़ने के बाद मैंने जाना कि ताइक्वांडो को हम एक गेम
के स्तर से हटाकर नहीं बल्कि उधर से ही ले जाकर हम गर्ल्स को मार्शल आर्ट सिखाकर भी इसको और बढ़ा सकते हैं। हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ सेक्टर में जो मेरा स्वस्थ बनेगा यूपी कार्यक्रम चल रहा है, तो उसको मैंने अपनी जो हमारी मम्मी है उनको देख के किया, क्योंकि मुझे आज भी याद है जब हम लोग 8th क्लास में थे तो मम्मी बहुत बीमार हो गई थी। उसमें हम 3 भाई या पापा बड़े परेशान से रहे और लेट्स गिव होप फाउंडेशन के साथ हम लोग हमारा विभाग करीब 3-4 साल से काम कर रहा है और हमारे विभाग की तरफ से उनकी जो एक्टिविटी हैं, जैसे कि हम स्कूलों में जाके और समाज के बीच में जाके बच्चों का दांतों का चेकअप और समाज में जो लोग हैं उनके बीच में दांतों का चेकअप, अवेयरनेस एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं उनके। और आने वाले समय में हम लोग उनके साथ कैंसर को लेके और तम्बाकू के लेके ये एक्टिविटी भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। जब हमने डेंटल कैंप शुरू किया तो एक बात दिमाग में थी कि कभी कभी होता है हम बहुत छोटी छोटी बीमारियों के लिए अवेयर नहीं होते। इस सोच के साथ हम आगे बढ़े। इसी तरह हमने आइज कैंप जब शुरू किया तो आइज में भी एक बड़ा फैक्टर हमारे सामने आया। 90,000 करोड़ प्रोडक्टिविटी लॉस जो है इस देश में लगातार हो रहा है। अभी तक लेट्स गिव होप फाउंडेशन की टीम जो है वो लगभग 2000 प्लस लोगों को इम्पैक्ट किया है या लोगों के जीवन को उसने संवारा है। कोशिश था कि एक अभियान हम ऐसा भी चलाएं जहां लोग अवेयर हों पेड़ बचाने के लिए, कि कोई पेड़ कट रहा हो तो उसको कटने ना दें या कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको रोकें। इसके लिए भी हमने वृक्ष मित्र यानी वृक्ष बंधन का भी कार्यक्रम चलाया, जो हम रक्षाबंधन के एक जो भाई बहन का एक प्यार का, सुरक्षा का एक पर्व होता है। तो उसमें एक हमने एक कह लीजिए आत्मत्व की भावना को डालने के लिए उस वृक्ष बंधन को हमने, भाई है तो वो बहन के रूप में उस पेड़ को क्या कहते हैं राखी बांध रहा, बहन है तो उसे भाई समझ के राखी बांध रही है। जब प्रकृति का इतना महत्वपूर्ण रोल है हमारे जीवन में कि अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए तो शायद हम ख़त्म हो जाएंगे, तो हमें उसको बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए प्रकृति को बचाना ज़रूरी है। मेरी तरफ मेरे लिए एक ख्वाब है कि जो देखा कभी मैंने खुली आंखों से आज वो सच हो गया। तो ये ख्वाब जो है आज सच हुआ है, तो इससे ज़्यादा खुशी शायद ही किसी को होगी। और एक जो छोटे से बच्चे को जो पैदा हुआ आज 3 साल का हो रहा है, पैरों पे चलने लगा है, दौड़ने लगा है, तो ये देख के किस माँ बाप को खुशी नहीं होती है। तो वैसे आज मुझे भी खुशी हो रही है, मेरी पूरी टीम को खुशी हो रही है और पूरी टीम चाहती है कि इसको हम और बड़ा करें, ये और आगे जाए। अच्छी टीम के साथ काम कर रहा हूँ और वो टीम इस जो हमारा एम है उसको फुलफिल कर रही है और उसको आगे लेके चल रही है। लोगों के जीवन को संवारने का काम कर रही है, लोगों के परिवार को मजबूत करने का काम कर रही है, देश को मजबूत करने का काम कर रही है, हमारे समाज को मजबूत करने का काम कर रही है।